राधे मैं कौन, मेरा कौन? वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद्विभ्रते दैत्यन्दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद वृंदारक वृंदबंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
गिरिधर गोविंद गोपाला। लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों को हल करते हुए मैंने अब तक आप लोगों को बताया कि तीन तत्व सनातन तत्व हैं। एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। इनमें जीव और माया भगवान की शक्ति है, इसलिए इनको भगवान का अंश भी कहा जाता है। और शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है, अभेद भी है। तो जब अभेद माना जाता है तो कहा जाता है कि केवल एक तत्व भगवान ही है। और जब भेद के पक्ष में विचार किया जाता है तो बताया जाता है कि एक नहीं तीन तत्व है, और तीन में किसी ने किसी को बनाया नहीं, और कोई किसी का अत्यंता भाव नहीं कर सकता। लेकिन इसमें जीव और माया भगवान की भांति स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान के अधीन है, उनसे नियंत्रित है, ईश्य है, शास्य है, प्रेर्य है। और भगवान से जीव का समस्त नाता है। आप लोग एक श्लोक बोलते होंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम। साधारण लोग रामायण तो पढ़ते हैं, जब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा तुम जंगल जाने का, वन जाने का हठ न करो, क्योंकि पिता वृद्ध हैं, जनता को धैर्य दिलाना है। लक्ष्मण ने कहा कैसा पिता? है?
कैसा पिता। हाँ, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च में राघवा। मेरे पिता तो आप हैं। एक भाई के सामने उसका छोटा भाई उसको बाप कहे तो हमारे संसार में तो उसको भेज देंगे पागल खाने में। और भगवान के दरबार में उनका सगा भाई कह रहा है और हम सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कोई दंड नहीं दिया, डांटा भी नहीं। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, सुनऊ स्वभाव नाथ पति आऊ। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। मेरे माने ये जो अंदर वाला मैं है, उसके तो सर्वस्व आप है ना। आपने वेद में बताया है, अमृतस्व वै पुत्रा। फिर आप कैसे कह रहे हैं वो पिताजी है? अरे हमारे संसार में जितने भी पुत्र हैं वो कभी पिता थे और फिर पुत्र हुए, फिर पिता हो जाएंगे। देखिए, एक गधे की अकल से समझिए। आज आपका बाप मर गया, हाँ, और उसका बेटे में अटैचमेंट है। हाँ, सभी का है। हाँ, तो मरने के बाद वो कहाँ जाएगा? जन्म लेगा? हाँ, कहाँ जन्म लेगा? पड़ोसी के यहाँ नहीं लेगा। जहां अटैचमेंट होता है वहीं जन्म होता है। तो अपने बेटे का बेटा बनेगा। अब उसका बेटा हो गया पिताजी। वेद कहता है यह पिता स पुनः पुत्रो, यह पुत्र स पुनः पिता। योग तत्वोपनिषद 133। प्रजा मनु प्रजायन्ते, भागवत 10:32-20। वही जीव एक दूसरे के पिता पुत्र बनते जाते हैं क्योंकि उनका अटैचमेंट है। जिसका जिसमें अटैचमेंट होता है मरने के बाद उसी को प्राप्त होता है। जब अभिमन्यु को मार दिया कौरवों ने, तो अर्जुन ने भगवान से जिद किया, एक बार दिखा दो मेरे बेटे को। भगवान ने कहा ये तो 18 बरस तक देखता रहा, अब एक बार दिखा देने से क्या होगा? नहीं नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्यों? अच्छा ला आगे अभिमन्यु, अरे बेटा। अभिमन्यु ने कहा किसे कह रहे हो बेटा? तुम्हारा बेटा तो वहीं रह गया। अरे तुम्हारे द्वारा शरीर बना था ना हमारा, वो तो मैं छोड़ आया। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो उसका बेटा हूं।
तो भगवान से हमारा सर्वस्व नाता है और भेदा भेद संबंध भी है। कुछ विषयों में भेद भी है और कुछ विषयों में अभेद भी है। और हम भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं, पराशक्ति के अंश नहीं है, माया के भी अंश नहीं है। इसलिए हमको तटस्थ शक्ति कहा जाता है। ये हमारा स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। मैंने बार बार आपको बताया है कि संसार में कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। अनंत काल तक कोई प्रयत्न करे कि मैं नास्तिक बन जाऊं, भगवान को न मानूं, इम्पॉसिबल। इसलिए कि आनंद को तो मानोगे, आनंद को चाहोगे, हाँ, तो उसी का नाम तो भगवान है। वेद शास्त्र पुराण से मैंने अनेक प्रमाणों से बताया था कि आनंद ही तो भगवान है। भगवान में आनंद है, ये तो लोग ऐसे ही बोलते हैं काम चलाऊ। अगर भगवान में आनंद कहोगे तो इसका मतलब भगवान कोई और है, आनंद उनमें रहता है, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आनंद ही भगवान है, ऐसा है। तो आनंद को सब चाहते हैं, सब चाहते नहीं, प्रत्येक क्षण उसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। प्रत्येक क्षण। धोखा है अलग बात है, अज्ञान है ये अलग बात है। माँ से सुख मिलेगा, बेटे से मिलेगा, बाप से मिलेगा, रसगुल्ले से मिलेगा, इससे मिलेगा, उससे मिलेगा, इसको प्राप्त करो, उसको प्राप्त करो। अरे क्यों प्राप्त करो? आनंद के लिए। और आनंद क्यों चाहते हो? वो किसके लिए? वो पता नहीं है। वो तुम्हारा नेचर है, क्योंकि भगवान रूपी आनंद के अंश हो। उस आनंद की परिभाषा मैंने अनेक प्रकार की बताई है। सबसे प्रमुख परिभाषा और सुन लो। भिगुर वैवारुणि वरुणम पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्मो। वरुण के लड़के भृगु अपने पिता के पास गए। उनके पिता ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष थे और उनसे पूछा ये आनंद क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है? नाम सुनते हैं, उन्होंने कहा कान खोलकर सुनो। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तरीयोपनिषद 3:1। जिससे संपूर्ण चराचर जगत पैदा होता है। इनको वेद कह रहा है जातानी। हम लोग भी उसी में हैं। हम लोग चर है और आचार्य ये माया है।
ये सब पैदा होते हैं उसी से, और उसी से गवर्न होते हैं, और उसी में अंत में प्रलय में लय हो जाता है। उसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। अनंत नाम है, जो चाहो सो रख लो। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, का भी भगवान का नाम है, खा भी, आ भी भगवान का नाम है, ई भी, ऊ भी, सब भगवान के नाम है। अरे देखो, यशोदा मैया ने कभी कहा है कृष्णाय नमः? ओ कनुआ इधर आ। कनुआ, हमारे संसार में तो कनुआ जो है एक आंख वाले को कहते हैं, एक काना। और ठाकुर जी को कान्हा कह रही है, जिसकी वेदादिक स्तुति करते हैं, और वो विभोर हो रहे हैं सुन के। कन्या भागे आ रहे हैं मां की गोद के लिए। तो नाम से मतलब नहीं है, अनंत नाम रूपाय। तो जिससे संसार की उत्पत्ति हो उसका नाम भगवान। ये परिभाषा। किससे उत्पत्ति होती है? दूसरा क्वेश्चन। हाँ, ये तो बेटा ऐसा है कि साधना करने से इसका उत्तर मिलेगा, ये थ्योरेटिकल नहीं है उत्तर। जाओ साधना करो। साधना किया, भक्ति साधना, लौट के आए। उन्होंने कहा पिताजी समझ गए। क्या समझे? अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नाद्येव खल विमान भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति अभिसम विशन्ति। अन्न ब्रह्म है। अन्न ये गेहूं, चावल, आटा, दाल सब ये। मुस्कुराए पिताजी। उन्होंने कहा कि आटा दाल चावल ब्रह्म है। कैसे? नहीं, देखो आटा दाल चावल आदमी खाता है, हाँ, खाने के बाद क्या होता है? उस खाने का रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मैदा, फिर हड्डी, फिर मज्जा, फिर बीज, और फिर वो स्त्री के गर्भ में जाकर के बच्चा बनता है ना। हाँ, इसलिए कह रहे हैं अन्न ही ब्रह्म है। पिताजी ने कहा जा जा, अभी तुम्हारी नॉलेज बहुत नीचे है। फिर गए। अब की लौट कर आकर बोले नहीं नहीं, अन्न नहीं है, प्राणो ब्रह्मेति विजानात प्राणाद्येव खल विमान भूतानि जायन्ते। प्राण ब्रह्म है। ये वायु सांस लेते हैं ना, 5 प्रकार का वायु होता है, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। नहीं समझे? फिर जाओ। मनो ब्रह्मेति विजानात। मन ब्रह्म है, मन। नहीं, विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात। विज्ञान माने जीव ब्रह्म है। ये मैं नाम का जो भीतर है, जिससे ये शरीर वर्क कर रहा है, वो ब्रह्म है। नहीं समझे? फिर जाओ। अब की बार कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदाद्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति।
आनंद ब्रह्म है, उससे ये जगत पैदा हुआ है। उन्होंने कहा आप समझे। लेकिन पिताजी, ये आनंद से पैदा हुआ है तो इसमें आनंद क्यों नहीं है? अरे हमारे संसार में घोड़े से घोड़ा पैदा होता है, हाथी से हाथी पैदा होता है, आदमी से आदमी पैदा होता है, और भगवान रूपी आनंद से आनंद नहीं पैदा हुआ। इस संसार में दुख ही दुख है, अशांति, टेंशन। भगवान नित्य है, संसार नश्वर है। भगवान आनंद स्वरूप है, यहां इसका उल्टा है। भगवान सर्वज्ञ है और उससे पैदा हुआ यहां सब अल्पज्ञ है। तो भगवान ने उत्तर दिया, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवती है विश्वम। एक साथ मुंडकोपनिषद। भगवान में दो विरोधी शक्ति है, इसलिए दो विरोधी चीज उनसे पैदा होती है। जब वो अवतार लेके आते हैं तो उनका शरीर भी आनंद, उनके कर्म भी आनंद, आनंद ही आनंद रहता है। और जब ये संसार प्रकट करते हैं तो उसका विरोधी। और ये भगवान के लिए आश्चर्य मत करो, ये संसार में भी दिखाई पड़ता है। हम लोग जीव है, हाँ, और देखो हमारे बाल है, हाँ, काट दिया, दर्द हुआ नहीं, क्यों? ये आपके बाल इस चेतन देह से पैदा हुए हैं ना, हाँ, फिर ये चेतन क्यों नहीं है? अरे छोड़िए बाल को, नाखून है, ये दो प्रकार का नाखून क्यों है? एक नाखून तो आप काट देते हैं, हंसते रहते हैं, और दूसरा वाला अगर जरा कट गया ओ चिल्लाते। यानी एक नाखून जड़, एक चेतन। ये आपके शरीर में आश्चर्य है इतना बड़ा, तो भगवान के लिए क्या आश्चर्य है? अगर आपको केवल गुलाब का फूल दिखाया जाए सबसे पहले, तो आप कहेंगे वाह, क्या वो वृक्ष होगा जिसने ये फूल पैदा किया। और अगर पहले पहल गुलाब का कांटा दिखाया जाए, उसमें कांटे होते हैं ना, तो आप कहेंगे क्या मूर्ख पेड़ है, कांटे पैदा करता है। और अगर कहा जाए एक ही पेड़ के दो बातें हैं ये, ओ आश्चर्य है। हर जगह आश्चर्य है आपको इस संसार में, जड़ संसार में। हरा हरा मेहंदी का पत्ता, हरा हरा, हाथ में लगा लिया, लाल लाल हो गया। अरे ये पहले तो नहीं रहा। तो भगवान के पास दो पावर है, एक माया, एक योग माया। इसलिए ये विरोधी बातें होती हैं। और फिर देखो वेद कह रहा है
सो कामयत बहुश्याम प्रजाये सा तपो तप्यत सा तपस्तप्त्वा इदग्वम सर्वमस्यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत् तदनुप्रविष्ट सत्य त्यत्याभवत् निरुक्तम चा निरुक्तम इत्यादि। भगवान अकेले थे, ध्यान दो, अकेले थे। उन्होंने कहा बोर हो रहे हैं और कुछ होना चाहिए। अगर कभी आप लोग पूरे मकान में अकेले रह जाते हैं, बीबी चली गई मायके, बच्चे चले गए और कहीं अपना घूमने घामने, और आप अकेले हैं तो बोर होते हैं। अरे क्या करें, कहाँ जाएं? और फिर एक दो दिन नहीं, करोड़ों कल्प। तो भगवान ने इच्छा की, ध्यान दो, अकामयत, इसका मतलब भगवान के शरीर था सृष्टि के पहले, तभी तो इच्छा की, मन भी रहा होगा। वो सर्वव्यापक भगवान, निराकार भगवान अगर होता तो अकामयत कैसे होता? बहुत श्याम, तो मैं क्या करूं? ध्यान दो, सा तपो तप्यत, भगवान ने तपश्चर्या की। हंसने की बात है ना, भगवान तपस्या करेगा, क्यों करेगा? अरे कोई अपूर्ण हो तो पूर्ण होने के लिए साधन करता है, तो परिपूर्णतम है। उसने ये तपस्या की कि अपने अंदर जो जीव थे, हम सब लोग महाप्रलय में भगवान के अंदर हो जाते हैं ना, तो ये बेचारे जीव कुछ कर नहीं रहे हैं अपने कल्याण के लिए, क्योंकि महाप्रलय में भगवान में जब लीन हो जाते हैं हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो इनको बाहर निकालें। बनाना नहीं है कुछ, सब लोग ध्यान दो, भगवान ने कुछ बनाया नहीं, प्रकट किया। प्रकट माने जो अंदर था बाहर आ गया। जैसे एक माँ के बच्चा हुआ, आज बड़ी खुशी मनाई जा रही, क्या हुआ? बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ। कोई अनहोनी बात तो नहीं? नहीं जी, वो जो पेट में था ना वही बाहर आ गया। जो पेट में था वही बाहर आ गया। तो हम लोग सब भगवान के पेट में थे, तो उन्होंने संकल्प किया मन से, सब बाहर आ जाओ। संकल्प बोले भी नहीं, सोचा और सब बाहर आ गए। ये संसार बन गया। सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्व मकल्पयत, यथा पूर्व, जैसे पहले था संसार प्रलय के समय, उसी का चिंतन किया भगवान ने। उसी पोजीशन में आ जाओ संसार, जिसके जैसे कर्म थे। एक मनुष्य बना, एक गधा बना, एक वृक्ष बना, क्यों? वही पूर्व कर्म के अनुसार। भगवान ने अपनी ओर से कुछ नहीं प्लस माइनस किया।
प्रजा सृज यथा पूर्व यास्य मयि अनुसेरते 3:9-43 भागवत। और वो नारायणोपनिषद के 5-7 ससर्जेदम सपूर्ववत् भागवत 2:9-38 जैसे पहले था प्रलय के पहले वैसे ही सोचा वैसे हो जाओ, हो गए। अरे आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। हाँ। पहले दिन का खेल खत्म हुआ, 4 बज गए, अंपायर ने कहा खत्म, बस जाओ, कल फिर शुरू होगा 10 बजे। तो कल 10 बजे जो शुरू होगा और ये बीच में खेल नहीं हुआ, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होगा। जिसका जो रन बना है वो सवेरे लिख देंगे, जो आउट है वो नहीं आएगा खेलने। यानी जिस पोजीशन में कल बंद हुआ था उसी पोजीशन में कल सब खड़े हो जाएंगे और अलार्म हुआ, खेल शुरू हो गया। ऐसे ये सृष्टि हुई है, कोई भगवान ने अपनी जेब से नहीं बनाया। तो पहले भी ऐसे ही दुख, अशांति और टेंशन और कर्म और पाप पुण्य था, ऐसे ही ये सृष्टि के बाद आज भी है, आगे भी रहेगा। फिर कहता है वेद, तस्मा, वो दूसरे बल्ली का 6वां अनुवाक है तैत्तरीयोपनिषद। तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाशात् संभूतः आकाशात् वायु वायोरग्नि अग्निरापः द्या पृथ्वी पृथिव्या औषधया औषधिभ्योन्नम इत्यादि। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। और ये नारायणोत्तरोपनिषद में भी मंत्र है। यानी पहले आकाश प्रकट हुआ, सत्यत्यभवत्, दृष्ट अदृष्ट। आकाश दिखाई नहीं पड़ता ना, उससे वायु पैदा हुआ, वो भी नहीं दिखाई पड़ता। उससे आग पैदा हुई, ये दिखाई पड़ती है। उससे जल पैदा हुआ, उससे पृथ्वी, फिर पेड़, सब संसार बन गया, अपने आप बनता गया। हाँ, जैसा पहले था। इसीलिए कहा गया आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदात देव खल विमानि भूतानि जायन्ते। छांदोग्योपनिषद आया, उसने कहा हाँ हाँ, जो तैत्तरीयोपनिषद ने कहा है वही हम भी कह रहे हैं। तज्जलानित शांत उपासित, ये संसार तज्ज है, तल्ल है, तदन है, उससे उत्पन्न होता है, उससे रक्षित होता है, गवर्न होता है और उसी में लय हो जाता है। फिर छांदोग्योपनिषद आया, तदैक्षत, उसने सोचा और संसार बन गया। 6, 2, 3। फिर ऐतरेयोपनिषद आया, साईक्षत, उसने सोचा संसार बन गया। एक एक एक। फिर आगे चल करके 1, 1, 3
और आगे चल के 1-3 बार ये ऐतरेयोपनिषद में आया है मंत्र। फिर आया वेद प्रश्नोपनिषद, उसने कहा सईक्षान चक्रे 6-3, उसने देखा, सोचा और संसार बन गया। फिर आया बृहदारण्यकोपनिषद सा ऐक्षत, ये सारे वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान से संसार प्रकट हुआ या बना या सृष्टि हुई। ये किसी मनुष्य ने नहीं, किसी महापुरुष ने भी नहीं बनाया। देखो, जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो भगवान का ज्ञान तो मिल जाता है, आनंद भी मिल जाता है और सदा को अमर हो जाता है, उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है। लेकिन सृष्टि करने की शक्ति भगवान नहीं देते। वेदांत में सूत्र बना दिया वेद व्यास ने, जगत व्यापार वर्जम भोग मात्र साम्य लिंगाच, इसलिए भगवान ही सृष्टि करते हैं। वेदांत की जो परिभाषा पहला है, पहली परिभाषा, ब्रह्म किसे कहते हैं? क्वेश्चन। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है। ब्रह्म किसे कहते हैं? ये इच्छा पैदा हुई जानने की। तो उत्तर मिला जन्माद्यस्य जता, जिससे सृष्टि का जन्म हो, चराचर का जन्म हो और जिसमें लय हो, वो ब्रह्म है। शंकराचार्य ने भाष्य किया, जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद ब्रह्म। ये मान लिया और बाद में बदल गए कि नहीं नहीं, हमारे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी भ्रांत थे। भ्रांत माने स्क्रू ढीला था, जो उन्होंने कहा कि भगवान ही संसार बना है। आत्मकृते परिणामात, ये सूत्र है 1:4:26, 1:4:27। इस सूत्र का आधार है वेद मंत्र तदात्मानम स्वयं अकुरुत, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। भगवान स्वयं संसार बन गए। जब हम लोग इस संसार में हैं तब भी हमारे पास तीनों चीज है। भगवान अंदर है, हम अंदर हैं और ये शरीर माया का है। और जब महाप्रलय हुआ तो माया भी भगवान में चली गई, जीव भी चले गए और भगवान तो धाई है। वही तीन फिर आ गए, वही तीन फिर चले गए। और इन्हीं शंकराचार्य ने वेद व्यास को भगवान माना है। और उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत बनाया था कि भगवान में कोई शक्ति नहीं होती, वो खाली पर्सनैलिटी है।
अब अगर वो शक्ति मान लेंगे, सृष्टि मान लेंगे, तो फिर शक्ति के बिना सृष्टि कैसे होगी? स्वरूप शक्ति से तो सृष्टि होती है माया को लेकर। भागवत प्रारंभ हुई जन्माद्यस्य यतोन्वयात्। श्री कृष्ण कौन है जिनकी भागवत बनाने जा रहे हो? जिससे संसार प्रकट होता है, संसार की रक्षा होती है। तो अनंत परिभाषाओं से युक्त वो है कौन? जिनके हम हैं अंश। अरे भाई, एक क्वेश्चन है ना, मैं कौन हूं? देखो, एक फूल आपको दिखाया जाए, ये फूल की परिभाषा करो, तो आप क्या करेंगे? एक गुलाब का पेड़ होता है, उसमें हरे हरे पत्ते होते हैं, उसमें ये फूल निकलता है। एक आम का फल दिखाया जाए, अब बताया जाए ये क्या चीज है, इसका लक्षण बताओ, ये कहां से टपका? एक आम का पेड़ होता है, उस आम के पेड़ में पहले डालें पैदा होती हैं, फिर पत्ते होते हैं, फिर बौर आता है, फिर फल लगते हैं, वो आम है। ऐसे ही ये मैं कौन है, इसके उत्तर में यही तो आएगा कि जिससे हम पैदा हुए वो भगवान, उसका अंश हूं मैं। फिर आगे तो आपको बताया ही गया है कि उस भगवान को जब हम पाने की बात सोचते हैं तो विराम लग जाता है। वो भगवान दिव्य है, हमारे प्राप्त करने का साधन मटेरियल है, माइक है, लेकिन फिर वेद हमको आशा देता है, वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है वो उसको जान लेता है। आगे आपको उसके जानने का साधन कर्म मार्ग बताया गया और कहा गया कि अगर विधिवत हो तो स्वर्ग मिलता है, वहां भी दुख, अशांति और माया का साम्राज्य है, इसलिए वो हमारे लिए त्याज्य है, हमको बीच में छोड़ देगा, हमारे अंशी से नहीं मिलाएगा, इसलिए आनंद ही नहीं मिलेगा, तो दुख निवृत्ति कैसे होगी? तो फिर ज्ञान मार्ग पर विचार किया गया, तो ज्ञान मार्ग के अधिकारित्व के विषय में ही आपको बताया गया, ये बड़ा असंभव है, कलयुग में तो सर्वथा असंभव है, और युगों में भी बड़ा कठिन था। देखो, गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि महाराज, आपके 2 रूप हैं, कुछ लोग निर्गुण निराकार आपके स्वरूप की उपासना करते हैं, एवं सतत युक्ता जे भक्ता स्वाम पर्युपासते, और ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। 12वें अध्याय का पहला श्लोक। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? निराकार ब्रह्म का भक्त या साकार भगवान का भक्त? दोनों भक्त हैं, ये ध्यान रखना। पर्युपासते गीता में शब्द है। तो उत्तर दिया भगवान ने, मैयावेश्य मनोजे माम
नित्य युक्ता उपासते श्रद्धयो परयोपेता ते में भक्त तमामता। जो मेरे इस स्वरूप में मन को लगाकर सगुण साकार भक्ति करते हैं वो मेरे सबसे अधिक प्रिय हैं। ठीक है, अधिक प्रिय होंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि दोनों में कौन कठिन है कौन सरल है, हमको ये भी देखना होगा ना। देखो, हमको गंगा जी पार करना है तो एक ने कहा कैसे पार करोगे? ने कहा साहब देखिए एक उपाय तो ये है, आप चलिए हमारे साथ तैर करके पार कर ले हम दोनों। और एक उपाय ये है कि आप 10 रुपया दीजिए, नाव पर बैठिए और आराम से उस पार चले चलिए। ये 2 रास्ते हैं। उन्होंने कहा भाई इतनी बड़ी धारा में, इतनी तेज धारा में, भादों की गंगा में तैर कर जाने की सोचना ये हमारे लिए असंभव है। तो फिर नाव पर बैठ के चले जाइए। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ये मेरे निर्गुण स्वरूप की बात सोचना भी बड़ा कठिन है, करना और कठिन है, और आखिर में भी पतन हो सकता है। क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत विरवाप्यते। 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। निराकार ब्रह्म को जो प्राप्त कर लेगा वो भी मुझ में ही लीन होगा, लेकिन अधिकतर बहुत कष्ट है। तुलसीदास ने कहा कि कहत कठिन समुझत कठिन, कहने ही कठिन है। चलो कोई अद्वैती वेदांती स्वयं शंकराचार्य आकर कहे कि तुम मूर्ख हो, ज्ञानी बन जाओ तो ब्रह्म मिल जाएगा, ब्रह्म बन जाओगे। तो क्यों शंकराचार्य जी आप तो कहते हैं सब ब्रह्म है, तो हम भी तो ब्रह्म हुए, फिर आप उपदेश किसको दे रहे हैं? ब्रह्म का। अरे तुम समझते नहीं? अरे समझते क्या नहीं, अरे समझाओ ना। तो तुम भी ब्रह्म हो, हम भी सब जीव ब्रह्म है, तुम यही तो कह रहे हो ना। हाँ, तो फिर हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, तो ब्रह्म ब्रह्म को उपदेश दे। भक्ति मार्ग वाले तो कहते हैं तुम अल्पज्ञ हो, मूर्ख हो, पापात्मा हो। भगवान भक्त वत्सल है, दीन बंधु है, उनकी शरण में जाओ तो कृपा कर देंगे। और तुम तो कहते हो कि सब जीव ब्रह्म है। सब कहत कठिन और समुझत कठिन। और अगर कोई अधिकारी हो जाए, जो मैंने बताया था 4 साधन संपन्न, ऐसा हो भी जाए कोई, तो साधन कठिन। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न लागई भारा। वेद कह रहे हैं, वेद जिनको पढ़ के ज्ञानी बनते हैं, शंकराचार्य वगैरह, वो स्तुति कर रहे हैं कि विजित
ऋषिक वायु भी रदांत मनस्तुरगम 10:87-33 भागवत। जिन लोगों ने इंद्रियों को जीत लिया और प्राणों को भी जीत लिया, वो भी मन को नहीं जीत सकते। इतना चंचल है मन। और आप कहते हैं पहले मन को वश में करो, बाद में दांत। एक सुनो आश्चर्य, पहले श्रम फिर दम। पहले मन को वश में करो फिर इंद्रियों को। अरे जो मन वश में हो जाएगा तो इंद्रियां क्या करेंगी बिचारी। अगर किसी का मन भगवान में लग जाए, कहीं लग जाए, गधे में लग जाए, तो इंद्रियां क्या करेंगी? वो कर्म ही नहीं कर सकती। रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के, तो जिधर से रथ यात्रा गई थी उधर एक कारीगर कोई फोटो बना रहा था। उससे पूछा कि भैया इधर से रथ यात्रा गई है? तो उसने कहा नहीं तो बगल का दुकानदार कहता है क्यों रे, इतने बड़े महात्मा से झूठ बोलता है? अभी तो यहां लाखों भक्तों के साथ गई है रथ यात्रा। आश्चर्य हुआ रामकृष्ण परमहंस को कि इसको पता ही नहीं चला। बैठ गए वहीं दुकान पर और समाधि लगाया और पता लगाया समाधि में कि ये झूठ बोल रहा है कि सच। तो पता लगा कि ये सच बोल रहा है। ये इतना तल्लीन था फोटो बनाने में कि वो ना आवाज सुना न देखा। अरे हमारे संसार में देखो, अगर किसी स्त्री के द्वारा कुछ गड़बड़ हो जाती है खाना वाना बनाने में, नमक ज्यादा हो गया 2 दिन 3 दिन, तो पति क्या कहता है, आजकल तुम्हारा मन कहाँ रहता है? मन कहाँ रहता है? गोपियों ने उद्धव से कहा था, उद्धव जी मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, अब को अवराधे ईश, उधो मन न भये 10-20। एक मन है कुल। वो श्याम सुंदर के पास चला गया। अब दूसरा मन तो है नहीं कि तुम्हारे ब्रह्म में लगा दे, एक ही मन है। तो मन अगर कहीं चला जाता है तो इंद्रियां बेकार हो जाती हैं। अभी नहीं समझे? अच्छा देखो, यूं समझो, आप लोग सपना देखते हैं। हाँ, सपने में क्या होता है? मन जाता है आकाश पाताल, इंग्लैंड अमेरिका, कहां कहां। इंद्रियां तो यही रहती हैं। उस समय कान के पास कोई बोले नहीं सुनेंगे, मन और कहीं गया है। बिना मन के इंद्रियां काम नहीं कर सकती। जब मन आता है इंद्रियों के साथ, तब इंद्रियां वर्क करती हैं। एक लड़का इम्तिहान दे रहा है, रोड से सैकड़ों गाड़ियां जा रही हैं, ची ची पू पू हो रहा है, वो कुछ नहीं सुनता। 3 घंटे में हमको पेपर हल करना है। और शंकराचार्य कहते हैं पहले मन को बस में कर लो, फिर दम, फिर श्रद्धा। और सुनो,
ये श्रद्धा पहले आएगी कि इतनी देर बाद आएगी? और फिर सहनशीलता। अरे जब वैराग्य आपने सबसे पहले कर दिया, विवेक फिर वैराग्य, तो वैराग्य माने क्या? मन संसार से राग द्वेष रहित तो हो गया, तो बस हो गया मन कंट्रोल में। अब और क्या चाहिए इसके आगे? नहीं होता। तो आखिरकार शंकराचार्य ने मान लिया था, अरे बिना भक्ति के मन शुद्ध नहीं होगा। ध्यान दीजिए आप लोग, शुद्धयति नान्तर आत्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। श्री कृष्ण की भक्ति के बिना ये मन शुद्ध नहीं होगा, और बिना मन शुद्ध हुए हमारे पास आना मत कोई। निराकार ब्रह्म की फिलॉसफी समझ में नहीं आएगी। पहले भक्ति करो, अपनी मां को उपदेश दिया था, मां श्री कृष्ण की भक्ति करो, मन शुद्ध करो, तब आओ हमारे पास। ये अधिकारित्व की बात हो रही है। आगे क्या क्या होगा फिर बताएंगे। लाडली लाल की